आज हम एक ऐसे सवाल के सफर पे निकल रहे हैं जो शायद हमारी कल्पना से भी परे है। सवाल ये है कि आखिर ये पूरा ब्रह्मांड ये बना कैसे। ये वो सवाल है जिसने हजारों सालों से क्या दार्शनिक क्या वैज्ञानिक सबको परेशान किया है। पर जानते हैं, आज की जो मॉडर्न फिजिक्स है ना, वो एक बहुत ही चौंकाने वाला जवाब देती है। और जवाब ये है कि शायद हमारा ब्रह्मांड वाकई कुछ नहीं से बना है। तो चलिए जरा कल्पना करते हैं, हम जा रहे हैं समय में बहुत बहुत पीछे, करीब 13.8 अरब साल पहले। उस वक्त कुछ भी नहीं था, मतलब न कोई तारे थे, न ग्रह, नहीं कोई आकाशगंगाएं, अरे जिसे हम स्पेस या जगह कहते हैं ना, वो तक नहीं थी। और समय का तो कोई मतलब ही नहीं था। और फिर अचानक बस एक पलक झपकते ही एक विशाल, एक अनंत ब्रह्मांड वजूद में आ गया। सवाल वही है कि ये सब आया कहां से, और यही तो हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। तो ठीक है, अगर इस रहस्य की तह तक जाना है तो हमें सबसे पहले कह सकते हैं कि क्राइम सीन की जांच करनी होगी। और हमारा क्राइम सीन क्या है? वो है शून्यता, यानी कि कुछ नहीं। अच्छा, जब हम वैक्यूम या निर्वात के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना, कि वो एक ऐसी जगह है जो पूरी तरह से एकदम खाली है ना? पर क्या ये सच में सच है? एक बहुत ही जबरदस्त खोज ने इस सदियों पुरानी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसे कहते हैं कासिमिर इफेक्ट। हुआ ये कि वैज्ञानिकों ने देखा कि एक वैक्यूम के अंदर रखी दो मेटल की प्लेट्स अपने आप एक दूसरे की तरफ खिंच रही थीं। सोचिए, ये इस बात का पक्का सबूत था कि जिस जगह को हम एकदम खाली समझ रहे थे वो असल में ऊर्जा और हलचल से भरी हुई है। तो मतलब साफ है, जिसे हम कुछ नहीं या खालीपन कहते हैं वो असल में खाली है ही नहीं। वो तो क्वांटम पार्टिकल्स का एक उबलता हुआ, खौलता हुआ समुंदर है, जहां कण लगातार बन रहे हैं और गायब हो रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब अपने आप होता है, इसके लिए बाहर से किसी टाइमलाइन की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मान लिया कि कुछ नहीं में भी कुछ है, लेकिन फिर भी सवाल तो अपनी जगह पर है। एक पूरे के पूरे ब्रह्मांड को बनाने के लिए इतनी सारी एनर्जी आई कहां से? क्योंकि हम सब जानते हैं कि एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है ना? और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। क्या होगा अगर ये कहा जाए कि ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो असल में जीरो है, शून्य। जी हां, चलिए देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। इसे एक बैलेंस शीट की तरह समझिए। एक तरफ है पॉजिटिव एनर्जी, इसमें ब्रह्मांड की हर चीज आ गई, तारे, ग्रह, रोशनी, सब कुछ। और दूसरी तरफ है नेगेटिव एनर्जी, और वो क्या है? वो है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी, जो इन सब चीजों को एक साथ बांध कर रखती है। और कमाल की बात पता है क्या है? ये पॉजिटिव एनर्जी और ये नेगेटिव एनर्जी एक दूसरे को पूरी तरह से परफेक्टली कैंसिल कर देती हैं। और जैसा कि मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट एलन गुथ ने कहा था, ब्रह्मांड एक अल्टीमेट फ्री लंच है। मतलब साफ है, अगर ब्रह्मांड को बनाने का नेट एनर्जी कॉस्ट जीरो है तो फिर वो कुछ नहीं में से बिना फिजिक्स के किसी भी नियम को तोड़े अचानक से बन सकता है। तो ठीक है, यहां तक की कहानी ये है कि एक छोटा सा सेल्फ कंटेन्ड ब्रह्मांड अस्तित्व में आ सकता है। पर सवाल ये है कि वो नन्हा सा ब्रह्मांड इतना बड़ा, इतना अकल्पनीय रूप से विशाल बना कैसे? इसका जवाब छिपा है एक थ्योरी में जिसका नाम है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। अब ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि बिग बैंग के फौरन बाद ब्रह्मांड एक अविश्वसनीय रफ्तार से फैला, इतनी तेज कि वो रफ्तार प्रकाश की गति से भी कहीं ज्यादा थी। अंदाजा लगाइए, इस इन्फ्लेशन से ठीक पहले हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक एटम से भी छोटा था। जी हां, एक परमाणु से भी छोटा। ये सोचना भी वाकई में मुश्किल है। और फिर एक सेकंड के करोड़वें हिस्से से भी कम समय में इस इन्फ्लेशन ने उसे खींचकर एक विशाल आकार दे दिया। इसी प्रक्रिया ने पूरे ब्रह्मांड को एक तरह से स्मूथ कर दिया और उन्हीं शुरुआती बीजों को बोया जिनसे आज हम इन बड़ी बड़ी आकाशगंगाओं को बनता हुआ देखते हैं। लेकिन कहानी में अभी भी एक पेच है, एक बहुत ही जरूरी पेच। देखिए, क्वांटम फ्लक्चुएशन से जब भी कुछ बनता है तो मैटर और एंटी मैटर के बराबर जोड़े बनते हैं, और नियम यह है कि ये दोनों एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाते हैं। तो कायदे से तो हमारा ब्रह्मांड खाली होना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं। हम यहां हैं, ये ब्रह्मांड यहां है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुरुआत में एक बहुत बहुत ही छोटा सा असंतुलन था।
सोचिए, हर 1 अरब एंटी मैटर पार्टिकल के लिए मैटर का सिर्फ एक एक्स्ट्रा पार्टिकल बना, और वही नन्हा सा बचा हुआ हिस्सा आज इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज के लिए जिम्मेदार है। अब सवाल है कि ये असंतुलन हुआ कैसे। मशहूर भौतिक विज्ञानी आंद्रे सखारोव ने इसकी कुछ शर्तें बताई थीं। उन्होंने कहा कि शुरुआती ब्रह्मांड में कुछ रिएक्शंस ऐसे हुए जिन्होंने मैटर बनने को फेवर किया। साथ ही ब्रह्मांड का जो तेजी से विस्तार हो रहा था, उसने बहुत सारे मैटर और एंटी मैटर के जोड़ों को टकराकर खत्म होने से पहले ही एक दूसरे से दूर कर दिया। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ब्रह्मांड के बनने की ये पूरी कहानी आखिर है क्या। तो ये है हमारे ब्रह्मांड की रेसिपी। सबसे पहले कुछ नहीं से शुरू करें, यानी एक ऐसा वैक्यूम जो क्वांटम फिजिक्स के नियमों को मानता हो। फिर एक क्वांटम उतार चढ़ाव से एक छोटा जीरो एनर्जी वाला ब्रह्मांड बनाएं। इसके बाद कॉस्मिक इन्फ्लेशन से उसे तेजी से फैला दें, और आखिर में मैटर को एंटी मैटर पर एक छोटी सी, बस जरा सी जीत दिला दें। और नतीजा ये है कि फिजिक्स के नियम खुद ब खुद एक ऐसा ब्रह्मांड बना सकते हैं जिसके लिए किसी बाहरी क्रिएटर या बनाने वाले की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यहीं पर एक और भी बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि ठीक है, ये सब फिजिक्स के नियमों से हुआ, पर ये फिजिक्स के नियम किसने बनाए? और ये वो सवाल है जो हमें विज्ञान की उस दहलीज पर लाकर खड़ा कर देता है जिसके आगे फिलहाल सिर्फ खामोशी है।